नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट एक बार और आप लोगों के सामने अपने एक नए ब्लॉग के साथ एक बहुत ही बड़ी समाचार है और एक क्रांति है एक तरह से। जैसे भारतीय राजनीति में देखी गई है कि भारतीय राजनीति में अगर कोई अन्याय के खिलाफ जेल में जाता है और जेल से बाहर निकल के आता है तो एक बहुत ही बड़ा नेता और सक्सेसफुल नेता ही होता है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ और आपको बताता हूँ। बिहार में आजकल कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में बहुत ही उथल पुथल है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा पाला बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से उनकी लोकप्रियता में भी काफ़ी गिरावट आई है। पीके, जिसको आप लोग जानते हैं, जो कि चुनाव इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे मैनेजर के तौर पे जाने जाते हैं, उन्होंने भी एक अपनी पार्टी बना ली है स्वराज पार्टी के नाम से। पार्टी गांव-गांव घूम के लोगों को जागरूक कर रही है, बता रही है कि एक गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, डीएम बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, यानी कि समाज के मुख्य धारे में आ सकता है। लोगों को उन्होंने काफ़ी हद तक कन्विंस भी किया है, लेकिन उनका भी कुछ समझ में इधर इसलिए नहीं आ रहा। आज तक अभी तक ये हो रहा था कि ये खुद अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में आएंगे, लेकिन अभी हालिया कुछ उनके बयानों से और इससे समझ में आ रहा है कि अब वो कांग्रेस के नज़दीक होते जा रहे हैं और कांग्रेस से समर्थन पाके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं बिहार में। तो ये एक अलग ही हो रहा है कुछ कहानी। लेकिन एक घटना घटी आज से कुछ साल पहले। एक शख्स जो यूट्यूबर था, यूट्यूब पे वीडियो बना के और समाचार, लोकल समाचार बिहार के बारे में बात करता था और अपने को सन ऑफ बिहार बोलता था। ऐसे करते करते लोगों को जागरूक करना चालू किया, बिहार में हो रहे अन्यायों के खिलाफ लड़ना चालू किया। लोगों को बहुत पसंद आने लगा। लोगों को लगा कि यही एक है जो हमें न्याय दिला सकता है और इस हो रहे समाज में कामों को, या इस बिहार में हो रहे या बिहार सरकार के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचारों से हमें मुक्ति इसी ही आदमी के द्वारा मिल सकती है। बात बढ़ते गई, जेल चला गया। जेल जाने के बाद अब उसकी परसों रिहाई हो चुकी है। रिहाई के बाद वो फिर समाज में है और देखना है कि क्या। हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप, त्रिपुरारी तिवारी के बारे में। मनीष कश्यप एक 28-29 वर्षीय लड़का है जो बीटेक ग्रेजुएट है। बीटेक करने के बाद, कॉलेज डिग्री प्राप्त करने के बाद जब लौटा, तभी से वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किए। यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते लोगों को समस्याओं को जागरूक करते करते बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को खोलते खोलते हॉस्पिटल, रोड, सड़क और हर जगहों पे उन्होंने वीडियो बनाया और मुखर विरोध किया भ्रष्टाचार के ऊपर। लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव से उनका पर्चा कैंसिल हो गया। विधानसभा चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव में उनको तीसरा जगह मिला। एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व है लड़के का और बहुत ही तेजी से ग्रो किया है बिहार में। 2 साल के समय में उसने बिहार के हर बच्चे पे, जवान पे उस बच्चे का मनीष कश्यप का नाम है। हर कोई मनीष कश्यप को जानता है। घटना कुछ यूँ हुई कि पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और हो रहे नीतीश सरकार में घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर करना चालू कर दिया। बहुत ही बृहद स्तर पे घोटाले और भ्रष्टाचारों का चालू होने के बाद जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट जब तेजस्वी यादव के साथ बना, तो इस तेजस्वी यादव के खिलाफ भी उसने काफ़ी जहर उगला। हर बातों को बोला। ये नागवार गुजरी शासन को। नागवार गुजरने के बाद शासन उनको इंतजार में थी कि कभी तो कुछ हो या कैसे हो। एक घटना घटी, तमिलनाडु में हो रहे श्रमिकों पे अत्याचार का उसने वीडियो बनाया। तमिलनाडु जाके मद्रास में उन्होंने वीडियो बनाया। पब्लिकली सभी लोगों ने उसको देखा। उस वीडियो को संज्ञान में लेके बिहार सरकार मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी के ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो केस भी दर्ज हुआ एनएसए के तहत। नेशनल सुरक्षा की ये कोई मुद्दा था नहीं। अगर कोई पत्रकार किसी समाचार को दिखाता है तो भारत के इतिहास में आज तक ये नहीं हुआ है कि उसके ऊपर एनएसए लगा हो, लेकिन त्रिपुरारी मिश्रा उर्फ मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दी। त्रिपुरारी मिश्रा तिवारी उर्फ मनीष कश्यप
बेसिकली चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला के रहने वाले हैं। वहाँ पे इनके गांव का नाम है हनवा। हनवा गांव के रहने वाले हैं और बेसिकली ये बीटेक ग्रेजुएट हैं। उनके बाद इनके माताजी का नाम है मधु तिवारी। पापा जो हैं उदित तिवारी, वो आर्मी में हैं। इनके दादा भी आर्मी में थे। आपको मैं बताते चलूँ कि ये एक बहुत ही सामान्य परिवार का और बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि का लड़का है। इनके दादा भी आर्मी में लड़े हैं और पाकिस्तान और चाइना के युद्ध में उन्होंने भाग भी लिया है। आपको एक बात बताते चलें, जब इनके ऊपर एनएसए लगी तो बिहार सरकार ने इनको गिरफ्तारी के साथ साथ इनकी कुर्की तक करवा दी। कुर्की में इनके उस घर की कुर्की हुई जिसमें इनके बाप दादा रहते थे और वो ज़मीन और वो घर उनके दादा के नाम पे था। दादा फिलहाल अभी हैं और वो जो दादा हैं वो चाइना के युद्ध में भी भाग लिए हैं 62 में। अगर स्वतंत्रता सेनानी, या स्वतंत्रता सेनानी तो हम नहीं कह सकते हैं, भूतपूर्व आर्मी हैं, भूतपूर्व सेना कर्मचारी थे। अगर भूतपूर्व सैनिक के घर में इस तरह की हरकतें की गई हो सरकार के द्वारा, वो भी एक वीडियो चलाने के कारण, जो ना ही कोई आतंकवादी गतिविधि है और ना ही किसी से उसको समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, इस चीज़ को लेते हुए उनको सरकार ने एनएसए लगाया और जेल चले गए बेऊर। फिलहाल कोर्ट से उनको राहत मिली है और एनएसए हटा दिया गया है उनके ऊपर से। आपको मैं एक बात बताते चलूं कि लालू परिवार जो बिहार पे बहुत लंबे समय से शासन किया है और राजनारायण के बाद जो उनके आंदोलन से लोग उपजे हैं, ये लोग वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से नीतीश जी और लालू परिवार ने शासन किया है। लालू परिवार में लालू जी खुद मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहीं और अभी उनके पुत्र तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पुत्र तेज प्रताप वो कैबिनेट में मंत्री हैं। आपको मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि बिहार में जब भ्रष्टाचारों को उजागर करना चालू किए तो उसमें सबसे अधिक इन्होंने टारगेट किया तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव उनके हमउम्र हैं लगभग, और चूँकि वो सरकार में है और ये बाहर थे, तो एक पत्रकार या एक नॉर्मल आदमी अगर किसी व्यवस्था के खिलाफ बोलना चालू करता है तो लोग उसको बहुत ही तेज़ी से एक्सेप्ट करते हैं कि ये सही लड़का बोल रहा है, ये लड़का पढ़ा लिखा है और वो रोड पे काम करता था। रोडों पे मिल के लोगों से, हर लोगों को हर समस्याओं पे बात होती थी। बात बढ़ी और तेजस्वी यादव के नज़र में मनीष कश्यप आ गए। मनीष कश्यप के अगेंस्ट में उन्होंने एक दो सेंटेंस भी बोला और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मनीष कश्यप थे वो हमेशा बोलते रहते थे और इसको बदले की भावना से बोले या उनके उस पे बोलें कि उनको वीडियो पे किया गया, तो वीडियो पे अगर किया गया तो कोर्ट ने तो उन्हें बरी कर दिया, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने के कारण उनको सज़ा भुगतनी पड़ी। 9 महीना जेल चले गए हैं। अब फिलहाल उनको शुक्रवार को ही बेऊर जेल से जमानत मिल गई थी, लेकिन बेऊर जेल प्रशासन ने बोला कि नाम में गलती है, चूँकि उनका फही नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, जो लिखा गया था वो त्रिपुरारी तिवारी लिखा गया था। इस पे सरकार का सहयोग कहें या जो कहें, उनको 24 घंटा और रोक लिया गया और कल वो निकल गए। निकलने के बाद एक साधारण सा लड़का जो यूट्यूबर हो और जेल से आ रहा हो, उसके सामने लाखों लोगों की भीड़ रही। बेऊर जेल के सामने 24 घंटा लोग इंतजार किए, वहाँ से निकले तो उनका जगह जगह स्वागत किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर निकल के त्रिपुरारी मिश्रा उर्फ मनीष कश्यप ने कहा कि हमें सरकार ने जेल में डाला था, कोर्ट ने नहीं। कोर्ट ने हमें बरी कर दिया है, सरकार पर्सनली द्वेष के कारण हमें जेल में डाला था। निकलने के बाद उन्होंने बोला कि बिहार में कंस की सरकार है और कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था और कंस का नाश किए थे। मैं जेल से निकला हूँ और मैं कंस का नाश करूँगा। दूसरी बात उन्होंने बोला कि मैं अब ये जो लड़ाई है जारी रहेगी। मैं यहाँ हजारों लोग जो संख्या में रोड पे खड़े हैं मेरे लिए, उनके मैं भावनाओं को आहत नहीं होने दूंगा। मैं अगर इनके सेवा के लिए मुझे चुनाव भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। फिलहाल कल का न्यूज़ आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं पत्रकार ही बन के रहूँगा। आपको बताते चलें कि भाजपा को ज्वाइन करने की तैयारी है मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप भाजपा का एक बड़ा चेहरा बन के बिहार में उभरेंगे और बिहार में हो रहे भ्रष्टाचारों के खिलाफ मुखर होंगे। आपको एक बात बताते चलें
अन्याय में जेल जाने के कारण उनके माँ ने जो रोया होगा, जो श्राप दिया होगा, या जो कहे कि एक गरीब ब्राह्मण का लड़का जो जेल गया, उसकी माँ जो रोई, उसका असर पड़ गया है बिहार सरकार पे। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ईडी का समन जारी हो गया है। ईडी का समन उनको जो जारी हुआ है, उनके फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली में स्थित बंगले के लिए जारी हुआ है, जिसका वैल्यूएशन 3 साल पहले 150 करोड़ था। करंट वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए है। जब वहाँ छापा ईडी ने डाला तो ढेर सारे कागज मिले जो नौकरी के बदले जमीन मामले से रिलेटेड थे। आपको बताते चलें कि लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो उस वक्त मनीष तेजस्वी यादव नाबालिग थे और इनके नाम पे बहुत सारी ज़मीनें ट्रांसफ़र हुई हैं नौकरी के बदले ज़मीन के लिए। लाखों स्क्वायर मीटर ज़मीन बिहार, भारत के हर बड़े महानगरों में उनके नाम से उस दौरान हुई हैं। कुछ गवाहियाँ भी हुई हैं और ईडी के पास बहुत पुख्ता सबूत है। अगर ये जा रहे हैं, ईडी 5 जनवरी को इनको ईडी ने समन दिया है, अगर इसमें इनको जेल जाना तय है, और अगर ये जेल जा रहे हैं तो जो इनको पर धाराएँ लग रही हैं वो 1 साल तो मिनिमम जेल में इनको रहना है। आपको एक चीज़ और बताते चलें कि इसी को समय कहते हैं। एक समय मनीष का खराब था, जो एक जनरल लड़का है, जो गया, जो आम आदमी के बीच का लड़का है, वो जेल चला गया। जैसे बाहर आया, अब सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री को जेल जाना है। कर्म का फल मिलता है, कर्म तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा। अब मैं आपको आगे बताते चलूं कि ईडी का समन जो तेजस्वी यादव जी को मिला है वो घोटाले के ऊपर मिला है, और इनका IRCTC घोटाले में भी नाम है। लालू परिवार में मीसा भारती का नाम है और श्रीमती राबड़ी देवी जी का भी नाम है, जो पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री रही हैं बिहार सरकार की। खैर, अब ये देखना है कि तेजस्वी यादव का बुरा दिन चालू हो रहा है या मनीष कश्यप अपने राजनीति को बिहार में चमका रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? फिलहाल जो न्यूज आ रही है वो भाजपा के साथ जा रहे हैं। अगर भाजपा के साथ जा रहे हैं तो भाजपा बिहार में एक युवा चेहरा जो युवाओं को लुभा सकता है के तौर पे उनको उभारेगी, और ये फ्यूचर के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं बिहार के। इसी न्यूज के साथ जो लोकल लोगों से मेरी बात हुई है, वो लोग ये बता रहे हैं कि बिहार में भाजपा के सहयोग से ही जेल से बाहर आए हैं और इस लोकसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ सकते हैं। फिलहाल इसका खंडन कर रहे हैं मनीष जी, बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार ही रहूँगा और मैं इसका विरोध करता रहूँगा भ्रष्टाचार का। कल जेल से निकलने के बाद सीधे वो दशरथ मांझी के गाँव गए, जहाँ पे दशरथ मांझी ने अपने बल से एक अडीग अभिजय, माने जिसको विजित नहीं किया जा सकता है, पहाड़ को काट के उन्होंने रास्ता बनाया था अपने जिद के आगे। मनीष कश्यप उसी गांव पे जाके बोले हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साफ इशारा है कि वह लालू परिवार यानी कि तेजस्वी यादव को बिहार से उखाड़ के फेंकने की कसम खा रखे हैं। उनको अन्याय के लिए जो जेल में डाला गया है उसकी कसक उनके अंदर बनी हुई है, और ये लोकसभा चुनाव में हम लोग देखेंगे कि इसका असर क्या होता है। फिलहाल तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं और ईडी का समन भी पा चुके हैं। 5 जनवरी को उनको ईडी के सामने जाना है और उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। हो सकता है कि ये सरकार गिर जाए और लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव वहाँ पे होनी हो, या नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ जुड़ जाए। ये फिलहाल राजनीति की विषय है, आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। वेट एंड वॉच पे रहेगी ये मैटर कि क्या हो रहा है। फिलहाल मनीष कश्यप जेल से बाहर हैं और सशर्त जमानत पे हैं। बेतिया कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत पे छोड़ा हुआ है। अब उनके आगे की राजनीति हम लोग देख रहे हैं कि क्या एक सुपर हिट हो रहे हैं कि सुपर फ्लॉप हो रहे हैं, या बिहार की राजनीति किस कोने बैठ रही है। इसी के साथ मेरा एक बार और आप सभी को प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट।